आपने अपने जीवन में कई तरह की शादी विवाह देखे व सुने होंगे और कई अनोखे विवाह के गवाह भी बने होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे विवाह के बारे में आपको बताने व उसका दृश्य दिखलाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी रोमांचित हो जाएंगे और ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि विवाह हो तो ऐसा। जी हाँ, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के राजपुर गांव में एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं किसी ने की होगी और न देखा होगा और न ही सुना होगा। तो बिना देर किए हम आपको बता दें कि यह अनोखा विवाह किसी महिला या पुरुष के बीच में नहीं हुआ और न किसी जानवर का हुआ है और न ही किसी समलैंगिक लोगों के बीच हुआ है, बल्कि यह अनोखा व अजूबा विवाह हुआ है दो पेड़ों के बीच। सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये सच है और बिल्कुल सच। जी सही सुना आपने, मोतिहारी के राजपुर में हुआ है आम और महुआ यानी दो पेड़ों के बीच अनोखा विवाह, वो भी पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज से। जहां इस विवाह में एक आम आदमी की शादी में होने वाले सभी रीति रिवाजों को निभाया गया। पंडाल बना, पूजा हुई, ढोल नगाड़े व डीजे बने, महिलाओं ने पारंपरिक लोकगीत गाए, देवता पूजन किया, नए नए वस्त्र पहने, भोज भात हुआ और हजार लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ आम और महुआ का विवाह। सबसे पहले आप इस अनोखे विवाह की वो अनोखी तस्वीर देखिए, फिर हम आपको आगे की कहानी बताते हैं। दरअसल प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसी भी हिंदू लड़के या लड़की की शादी होने के पूर्व आम महुआ का विवाह संपन्न करा जाता है, जिसके बाद ही दूल्हा दुल्हन की शादी होती है। और ये आम महुआ विवाह ऐसे पेड़ के बीच होता है जिनका विवाह पहले हो चुका होता है। इसी कड़ी में राजपुर गांव के लोगों की ये परेशानी थी कि उन्हें इस पूजा के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता था, जिसके कारण खासकर महिलाओं को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसके बाद यहाँ के ग्रामीणों ने सामूहिक निर्णय लिया कि क्यों न इस गांव में भी आम महुआ को स्थापित किया जाए और उनका विवाह करवाया जाए, ताकि यहाँ के ग्रामीणों व महिलाओं को दूसरे गांव न जाना पड़े। जिसके बाद गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया और एक भव्य विवाह की तैयारी शुरू कर दी व पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवाकर बजाबते हिंदू रीति रिवाज से बड़े ही धूमधाम से इस अनोखे विवाह को अंजाम तक पहुंचाया और संपन्न कराया एक अनोखा विवाह, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है और लोग इस अनोखे विवाह की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। वहीं इस संबंध में इस अनोखे विवाह को संपन्न करवाने वाले पंडित जी ने क्या कुछ जानकारी दी है वो सुनना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुनिए इस संबंध में मुख्य पुजारी विनोद तिवारी ने क्या कुछ जानकारी दी है। कल्याणपुर प्रखंड के राजपुर ग्राम में आम महुआ का विवाह संपन्न हुआ। आम का उत्पत्ति सती के दहन के समय हुआ था, पसीना शंकर जी के पसीना के गिरने से। लेकिन जब कार्तिक जी का जन्म हुआ, कार्तिक जी का बाल अवस्था को गंगा ने जंगल प्रवाह कर दी थी, जंगल फेंक दी थी, तो शंकर जी ने पार्वती जी को लेकर चले सैर करने के लिए और रास्ते माया फैला दिए, जिससे पार्वती जी के स्तन से दूध गिरने लगा, वही दूध आम बन गया। अच्छा, महुआ पसीना से नहीं बोले हैं कि शंकर सदन के पसीना गिरा तो महुआ बन गया। ये पहली बार हुआ है? यह पहली बार हुआ है। आम पर जो है सो भगवान शंकर का आशीष है और महुआ पर शंकर का और आम पर पार्वती जी का। लेकिन ये हुआ क्यों? मनुष्य के हर जीव के सृष्टि के लिए कामदेव और रति का जो जब कामदेव को शंकर जला दिए कार्तिक जन्म का पहले थे, तो वो जलाने के बाद में सभी देवलों हाहाकार मच गया कि अब सृष्टि का विनाश हो गया। तो शंकर जी कहे ठीक है, कामदेव को मैं रखता हूँ और रति को सदो पार्वती को, वही सृष्टि, वही रति और वही कामदेव जो आज जैसे पति के और पत्नी को वैसे आधारित है, जो सृष्टि आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आम ब्याह होता है कि ब्याह करता हूँ और उसका वंश जो है सो चले, संसार को आगे बढ़ाए। माने अब आज से ये जनरल लोग अब यहाँ पूजा पाठ करें। आज से लोग आकर के यहाँ आम महुआ के ब्याह करें और अपने बाल बच्चों के बढ़ावे, अपने घर की बसावे। 24 जो आम महुआ है वो आम अभी तक अविवाहित है। अच्छा, ये जो हुआ पूर्ण रूप से, यह पूर्ण से विवाह हो चुका। अब इसे विवाह का कार्य करें कि अपने वो लड़की और लड़का का वंश बढ़ावे, कि अपना गांव का नाम भी चलावे। जय गणेश।